हैं, जिसके वजह से पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। आप जब इस तरीके से बच्चों को पढ़ाओगे ना, तो उनका पढ़ाई का अलग ही लेवल रहेगा और उन्हें उन्हें समझने में भी अच्छा लगेगा और पढ़ने में मजा भी आएगा। ठीक है, तो बच्चे समझ जाएंगे और बच्चे ये नाम भी याद कर लेंगे कि क्लोरोफिल। एक दो बार उन्हें हिचकिचाहट होगी नाम याद करने में, क्योंकि कुछ अजीब सा नाम होता है साइंस वगैरह का, तो उन्हें एक बार हिचकिचाहट होगी। लेकिन उन्हें अगर बार बार आप प्रयास करवाओ कि क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, तो इस तरीके से वो नाम भी याद कर लेंगे। और क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्यों होता है, तो बच्चे बताएंगे कि क्लोरोफिल एक प्रकार का क्या है, पिगमेंट है, वर्णक है, जिसकी वजह से पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। जो पत्तियां हमें हरी दिखाई देती हैं वो किसकी वजह से दिखाई देती हैं, तो बच्चे बोलेंगे क्लोरोफिल के वजह से। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इस वजह से चार्ट में क्लोरोफिल पाई जाती है। फिर बोलेंगे कि मैम आगे आगे, तो बोलेंगे आप कि जब क्लोरोफिल पाया जा रहा है पत्तियों में, तो उस वजह से पत्तियां क्या करेंगी, जो सूर्य का प्रकाश आता है उसे एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है पत्तियों पर, तो जो क्लोरोफिल उसमें मौजूद है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो उससे क्या होगा, उससे होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, और क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन गैस निकलेगा और बनेगा क्या, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो ऑक्सीजन गैस निकलेगा और ग्लूकोज बनेगा, और जो ग्लूकोज है वही तो इन लोगों का खाना है। क्या समझे आप, कि जो ग्लूकोज जब बनेगा तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज ही तो खाना है, इन लोगों का भोजन है, जो कि पूरे पेड़ पौधे में पत्तियां जो है ग्लूकोज के रूप में भोजन क्या करती हैं, पहुंचाती है। तो इस तरीके से इस चार्ट में ऐसे बने होंगे, लिखे होंगे, जिस वजह से बच्चों को और भी समझ में आएगा। ठीक है, जब आप इस तरीके से उनको बताओगे तो उनकी शिक्षा क्या होगी, प्रभावशाली तो होगी ही। प्रभावशाली का मतलब है कि उन्हें बहुत ही अच्छा खासा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया चार्ट। अब मॉडल के बारे में समझते हैं। मॉडल का मतलब ये है कि कोई भी किन्हीं चीजों से मॉडल बनाया जाता है, जैसे थर्माकोल वगैरह। जब आप 11th-12th तो सभी लोग पढ़ के आए होगे, ग्रेजुएशन भी किए होगे, तब डीएलएड कर रहे होगे। ऐसे नहीं होगा कि आप 12th बाद डीएलएड कर रहे होगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप लोग 11th-12th पढ़े होगे, फिर उसके बाद आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया होगा, फिर आप लोग डीएलएड कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग तो मास्टर डिग्री करके डीएलएड कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो सभी लोग मॉडल वगैरह कभी ना कभी ग्रेजुएशन वगैरह में किसी भी सब्जेक्ट से आप हो, चाहे साइंस से रहे हो, चाहे एक तरीके से कला से रहे हो, चाहे आप कॉमर्स से रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट से आप रहे हो, आपने मॉडल जरूर बनाया होगा, किसी भी चैप्टर पे मॉडल बनाया होगा। जैसे अगर मैं साइंस में बात करूं तो जैसे प्रदूषण हो गया, ठीक है, तो प्रदूषण पे भी मॉडल वगैरह बनाए जाते हैं, जो थर्माकोल के काट के बनाए जाते हैं। आप लोग को याद होगा थोड़ा बहुत, थर्माकोल वगैरह के काट के कोई भी मॉडल बनाया जाता है, वो प्रदर्शित किया जाता है कि ये कारखाना है, ये इंडस्ट्री है, यहाँ से नदी बह रही है, तो उस कारखाने से क्या हो रही है, धुआं निकल रही है। तो जब धुआं निकल रही है तो पोल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा, हमारे इन्वायरमेंट गंदा होंगे, कई तरीके के गैस निकलेंगे। तो इस तरीके से उस मॉडल में दर्शाया जाता है। तो ये मॉडल भी जरूरी है बच्चों के लिए। आप अपने से मॉडल बनवाओ या बच्चों के साथ मिलकर कोई भी किसी चीज पर मॉडल बनाओ, तैयार करो, और फिर उसके बाद उसके बारे में पढ़ाओ और वो सब समझे। ठीक है, तो ये होता है मॉडल और चार्ट, जो कि मानव निर्मित वस्तु के अंतर्गत आता है, और ये एक तरीके से बहुत अच्छा है, ये शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक, तो ये हो गया आपका मॉडल और चार्ट। अब बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के बारे में सभी लोग जानते हो, और आज से नहीं, बचपन से पढ़ते हुए कंप्यूटर के बारे में आप लोग आ रहे हो, जानते भी हो। जो आज के जो टेक्निशियल दुनिया है, जो तकनीकी में विकास कर रही है ये दुनिया, उसमें कंप्यूटर का सबसे बड़ा हाथ है। और जो एक तरीके का हम लोग फोन चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, टैबलेट चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, ये सब सारे एक कंप्यूटर के प्रकार हैं। और मैं बात करूं तो कंप्यूटर